हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षाज लर्निंग हब। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कम्युनिकेटिव अप्रोच। आपके सेकेंड ग्रेड आरपीएससी एंड रीट दोनों में ही टॉपिक दिया हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, अक्सर कई क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं इससे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आइए, कम्युनिकेटिव अप्रोच या हम इसको कह सकते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। क्या होता है ये, इसके बारे में हम देखते हैं ज़रा। CLT इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड पॉपुलर मेथड्स ऑफ लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज। CLT जो है यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, आज एक वन ऑफ द बेस्ट, आज का बहुत ही बेस्ट में से एक और पॉपुलर मेथड बन गया है सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करने का। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक सबसे बड़ी बात तो ये चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें हमारे जितने भी लैंग्वेज स्किल्स होते हैं, 4 स्किल्स जो होते हैं, उन चारों पर LSRW स्किल्स जो होते हैं, उन चारों पर बराबर काम किया जाता है। एक होलिस्टिक अप्रोच है ये, इसलिए इसको बहुत ही पॉपुलर आजकल माना जाता है, पॉपुलर ये मेथड है। आगे देखते हैं। CLT, द मेन एम ऑफ CLT इज टू प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टू द लर्नर्स। CLT जो है वो क्या प्रोवाइड करती है लर्नर्स को? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। ये शब्द में अक्सर सुनते हैं हम, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्या होता है ये? जरा हम इसको, इस शब्द को हम ध्यान से समझते हैं। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का मीनिंग होता है हिंदी में संचार क्षमता, यानी अपनी बात को अच्छे तरीके से कहने की जो क्षमता है वो विकसित की जाती है। किसके माध्यम से? CLT के माध्यम से। कम्युनिकेशन का मतलब हम जानते ही हैं, तो हमारी जो एक कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है वो हमारे अंदर कौन डेवलप करता है लर्नर्स में? CLT। इसीलिए ये बहुत ही पॉपुलर और बेस्ट मेथड माना गया है। और अच्छे से समझते हैं। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड यूज लैंग्वेज इफेक्टिवली टू कम्युनिकेट इन द सोशल एंड स्कूल एनवायरमेंट्स। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस एक क्षमता है। किस चीज़ की क्षमता? समझने और प्रयोग करने की, लैंग्वेज को इफेक्टिवली यानी प्रभावपूर्ण तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए सोशल यानी हमारे सामाजिक और हमारे विद्यालय के वातावरण में, यानी हम स्कूल में और अपने समाज में किसी भी बात को अच्छे से कह सकें, समझ सकें, हम किसी भी लैंग्वेज को, वो क्षमता हमारे अंदर विकसित की जाती है। किसके माध्यम से? CLT यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के माध्यम से। और उस क्षमता को हम क्या बोलेंगे? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। आगे देखते हैं। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस हैज़ 4 एस्पेक्ट्स। ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो होती है इसकी 4 एस्पेक्ट्स होते हैं और इसके 4 एस्पेक्ट्स पे अक्सर क्वेश्चंस किए गए हैं। देखते हैं ज़रा कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं। यस, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस, सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एंड डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस। ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के 4 एस्पेक्ट्स हैं, 4 पहलू हैं या क्षेत्र हैं। अब देखिए, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस क्या होता है? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस होता है एबिलिटी टू क्रिएट ग्रामेटिकली करेक्ट अटरेंस, यानी हमें वो क्षमता विकसित हो जाए, हमारे अंदर वो योग्यता हो कि हम ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस को डेवलप कर सकें, क्रिएट कर सकें, यानी हमारी वोकेबलरी इतनी स्ट्रांग हो कि हमारे पास कभी किसी बात को कहने के लिए सेकंड लैंग्वेज में अगर हम कहना चाह रहे हैं तो वोकेबलरी भी हमारी कम ना पड़े और ग्रामेटिकली भी हमारा सेंटेंस एकदम ठीक हो, हमारी बात एकदम ठीक हो। तो वो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस भी किसके द्वारा विकसित की जाती है? CLT के द्वारा, जो कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का ही एक पार्ट है। स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस क्या होता है? द एबिलिटी टू रिपेयर अ कम्युनिकेटिव ब्रेक डाउन वेन एवर इट अकर्स। देखिए बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बातचीत करते करते थोड़ा सा अटक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? या तो हमारी इस टॉपिक पे पूरी कमांड नहीं है या उस लैंग्वेज पे हमारी पूरी कमांड नहीं है जिस लैंग्वेज में हम बोलना चाह रहे हैं। सपोज कीजिए कि आपकी इंग्लिश बहुत ही फ्लॉलेस नहीं है, ठीक है, आप कहीं थोड़ा बहुत अटक जाते हैं हल्का सा, तो उसमें आप अगर अटक गए और वहाँ पर अपनी बात को दूसरी भाषा में कहकर इस तरह से इस चतुराई के साथ कवर किया कि सामने वाले को समझ में नहीं आया कि आप वाकई में अटके थे या आपने अपना
बोलने का तरीका चेंज किया है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस। अगर मैं इंग्लिश में कोई सेंटेंस बोल रही हूँ, बोलते बोलते अटक गई और मैं हिंदी लैंग्वेज पे आ गई और फिर वापस से मैंने उसको इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया, तो वो स्ट्रेटजी की जो एबिलिटी होती है वो भी हमारे अंदर डेवलप की जाती है CLT के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। सोशियो लिंग्विस्टिक, जो नाम से ही पता चल रहा है कि हमारी जो बात है उसको एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली इन गिवन सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन हमारे सामने है या किसी भी प्लेस पे हमें, चाहे हम स्कूल में हैं, चाहे कहीं अपने प्लेग्राउंड में है, चाहे हम किसी टीचिंग में जा रहे हैं या किसी भी वर्क प्लेस पे अगर हम हैं, कहीं पर भी हम हैं, वहाँ पर अपनी लैंग्वेज को अच्छे तरीके से यूज़ करने की जो क्षमता हमारे अंदर होती है उसको सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस कहते हैं, और ये भी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का ही एक पार्ट है। डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस यानी एबिलिटी टू होल्ड कन्वर्सेशन, बातचीत को अच्छे से कहना, अपनी बात को अच्छे से रख पाना, उदाहरण देकर, एग्जाम्पल देकर कि सामने वाला अच्छे से समझ पाए, हमारे से कन्विंस हो पाए, तो उसको बोलते हैं डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस। तो ये चारों जो एबिलिटीज़ हैं, कॉम्पिटेंस जो हैं, वो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के ही अंतर्गत आती हैं। और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को कौन डेवलप करता है? CLT यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे CLT के बारे में और अधिक विस्तार से। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। CLT जो होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होता है। इसमें जो टीचर जो होता है वो एक गाइड और हमारे हेल्पर के रूप में होता है, बहुत ज़्यादा उसका इंटरफेयर नहीं होता। इंट्रैक्शंस होते हैं स्टूडेंट से स्टूडेंट के बीच में, टीचर से भी इंटरेक्शन कर सकते हैं जहाँ जहाँ पे ज़रूरत हो। और इसमें सेकंड लैंग्वेज को इस तरह से सिखाया जाता है कि वो एक आपके अंदर से, मतलब कहते हैं ना कि अंदर से जो चीज़ निकलती है, वो इस तरह से फ्लॉलेसली सिखाया जाता है। इसमें डायरेक्ट मेथड की तरह ये नहीं कि आप बस बिल्कुल भी आपका मदर टंग का यूज़ नहीं कर सकते, मदर टंग का यूज़ रेस्ट्रिक्टेड हो, या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की तरह हम देखें इसको कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जैसे कि केवल ट्रांसलेशन ही करते रहना होता है, ऑडियो लिंग्वल मेथड में केवल ड्रिलिंग ही करते जाना है, इस तरह का इसमें नहीं होता है। इसमें सभी क्षेत्रों पर पर्याप्त फोकस दिया जाता है, इसलिए इसको एक होलिस्टिक अप्रोच भी कहा जाता है। तो देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। CLT is a learner-centered method that mainly focuses on learning the language through communication. CLT जो है एक लर्नर सेंटर्ड है। मैंने कहा ना, इसमें स्टूडेंट्स पर को सेंटर में रखा जाता है कि स्टूडेंट्स की सुविधा के हिसाब से इसमें पढ़ाया जाता है। दैट मेनली फोकसेस, किस पर ये मेनली फोकस करता है? लर्निंग द लैंग्वेज थ्रू कम्युनिकेशन, की लैंग्वेज कैसे आनी चाहिए? कम्युनिकेशन के थ्रू, यानी प्रैक्टिकली हमको लैंग्वेज अच्छे से आ जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको लिख कर लैंग्वेज को सीखना पड़ रहा है, ठीक है, नहीं, हमको लैंग्वेज कम्युनिकेशन के थ्रू आनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। CLT emphasizes to engage the learners in real life situations in the classroom so that they can understand how to communicate in the real world. देखिए, CLT में एम्फोसाइज किया जाता है, यानी जोर दिया जाता है लर्नर्स को एंगेज करने में, यानी लगाने में। किस चीज़ में लगाने में? रियल लाइफ सिचुएशन देकर क्लासरूम्स में, सो दैट जिससे कि वो समझ सकें कि हमें रियल वर्ल्ड यानी वास्तविक संसार में जब हमें उन चीज़ों का, सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा, तो हमको कैसे अपनी बात को कहना है। इस तरह की रियल लाइफ सिचुएशंस में लर्नर्स को क्लास में लगाया जाता है। अब इस बात से आप क्या समझे? देखिए, ये एक एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच होती है। इसमें क्लास में बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं लर्नर से। उन्हीं में से एक एक्टिविटी होती है जैसे ग्रुप डिस्कशन वगैरह हो गया, या रोल प्ले हो गया, ठीक है ना। रियल लाइफ सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं, ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, पेयर्स में स्टूडेंट्स को कहा जाता है, और फिर उनको सिखाया जाता है कि अगर हमको रियल वर्ल्ड में इस तरह की सिचुएशन कभी मिलेगी तो हमको किस तरह से हमको उसमें बातचीत करनी है। इस बात पे CLT फोकस करता है। नेक्स्ट देखिएगा। इन CLT द टीचर प्लेज द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर। इसमें CLT में टीचर एक डोमिनेंट टीचर नहीं होता, पूरा उसको डोमिनेट नहीं करता है, ठीक है ना। वो एक प्ले करता है रोल एक फैसिलिटेटर का। फैसिलिटेटर का हिंदी में मीनिंग होता है सुविधा प्रदान करने वाला। तो वो सिर्फ एक स्टूडेंट की हेल्प के लिए, स्टूडेंट की सुविधा के लिए वहाँ पर होता है कि जहाँ जहाँ पर स्टूडेंट्स को किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को वो दूर करे। पूरी तरह से उस पूरी सिचुएशन को डोमिनेट करना या टीचर सेंटर्ड ये मेथड नहीं है। इन CLT एरर्स आर कंसिडर्ड इन अ नेचुरल फिनोमिना।
अब देखिए, एरर्स सभी जगह होंगे, बोलेंगे कुछ काम सीखेंगे तो एरर्स तो होने ही है। तो जितना नेचुरल एरर्स का होना होता है उसी नेचुरल वे में इनको एक्सेप्ट भी किया जाता है कि हाँ ये एरर्स तो होंगे, और उनको पोलाइटली बताकर, जैसे कि हमारे टीचर्स जो होते हैं वो उनको उसी टाइम नहीं, पॉजिटिव वे में उनको बाद में ठीक करवा देते हैं। बाकी एक नेचुरल फ्लो लैंग्वेज का चलता रहता है। नेक्स्ट देखिए, इन CLT all 4 language skills listening, speaking, reading and writing are equally emphasized। मैंने अभी बताया था आपको कि CLT के अंदर सभी 4 जो कौशल होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, सभी को इक्वली एम्फसाइज्ड किया जाता है, यानी सभी पर समान रूप से जोर दिया जाता है या उनको समान रूप से सिखाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, normally CLT focuses on the fluency of the learners rather than the accuracy of the grammar। नॉर्मली CLT फोकस करती है लर्नर्स की फ्लुएंसी पर, यानी लर्नर्स कितने फ्लुएंट हुए अपनी भाषा को बोलने में, रादर देन द एक्यूरेसी ऑफ द ग्रामर। ग्रामर की एक्यूरेसी से ज़्यादा इसमें लर्नर्स की फ्लुएंसी पर जोर दिया जाता है, फोकस किया जाता है। लर्नर्स एक्वायर देयर एक्यूरेसी ग्रेजुअली एंड नेचुरली, और ये बहुत ही नेचुरल सी बात है कि किसी भी चीज़ को, फ्लुएंसी को लर्नर्स एक्वायर करेंगे यानी प्राप्त करेंगे बिल्कुल धीरे धीरे और नेचुरली यानी स्वाभाविक तरीके से। नेक्स्ट देखिए, CLT इज एन एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच। इट मेक यूज ऑफ कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। मैंने अभी आपको बताया था CLT एक एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच है, और इट मेक्स यूज़ ऑफ कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़, और इसमें यूज़ किया जाता है बहुत सारी कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ का टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को और अच्छा बनाने के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए यहाँ पर कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ जैसे रोल प्ले हो गया, या फिर कोई ग्रुप डिस्कशन हो गया, या कोई सिचुएशंस देना, इस तरह के छोटे छोटे जो स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको ग्रुप्स में बांट के उनको इंटरेक्शन करवाना, इस तरह के बहुत से टास्क दिए जाते हैं जिससे कि कम्युनिकेशन उनका और भी इजी हो जाए। इस तरह से CLT इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच, ये एक समग्र अप्रोच कही जा सकती है, यानी इसमें सभी चीज़ों पर पर्याप्त रूप से फोकस किया जाता है। तो ये हमने कुछ बातें देखी आज CLT के बारे में। इसके बारे में जो भी बातें और बच रही हैं, जो भी हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, पूरे वीडियो में कहीं भी कुछ भी समझ में आया हो या पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय।